हार मत मान तेरी उड़ान अभी बाकी है, हार मत मान तेरी उड़ान अभी बाकी है, तूफानों से लड़ने वालों की पहचान अभी बाकी है। स्वागत है आप सभी का गिरी ट्यूटोरियल के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे पावरफुल जो कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, 10th हो, 12th हो, इंजीनियरिंग हो, डिप्लोमा हो, हर जगह गिरी ट्यूटोरियल का अगर आपको सच में अच्छा स्कोर करना है, यहां से डायरेक्ट यहां पहुंचना, तो एक ही प्लेटफॉर्म हो और आपके चैनल आपके मोबाइल में वो होना चाहिए। तो फटाक से इसको सब्सक्राइब करो। एंड गाइस, हमारे सभी स्टूडेंट्स के अंदर वो एनर्जी और वो पावर भी होता है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ कि साइंस 1 एंड साइंस 2 के अंदर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और कौन सा सबसे टेंशन दे रहा है कि सर ये लग रहा है ना अपनी बैंड बजा देगा। टेंशन मतलब आपके प्रदीप सर हैं। तो कमेंट बॉक्स में साइंस 1 या साइंस 2 कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग मैं साइंस 1 साइंस 2 का देने वाला हूं। और गाइस, एक दो दिनों के अंदर हमारे लाइव सेशन का अनाउंसमेंट करने वाला हूं। बट प्यार आपका मिलना चाहिए। प्यार मिलेगा तो जर्नी पूरे साल भर चलेगी। ना आपको ऑफलाइन क्लास जाने की जरूरत है, ना कोई कोर्स खरीदने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे दोस्त आराम से पढ़ते रहना। यहाँ सभी टीचर्स नेक्स्ट लेवल के टीचर्स, हाँ, ऐसे कोई खड़ा नहीं हो गया है। सब टीचर्स, अभी देखो एक सर अचानक में आ गए, जाके पूछो इंजीनियरिंग में और क्या है इनका। और अगर 10th की बात करूं तो आज तक जो रिकॉर्ड बनाया ना, वो रिकॉर्ड टूटा ही नहीं है। 6 के 6 सब्जेक्ट में स्कोर टॉपर थे उस टाइम। भी लिखा है स्टेट। हाँ, समझ में आया। तो एक बार सर्च करना है राहुल सर के बारे में। सो अब बात करते गाइस, कैसे हमें साइंस की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। वैसे प्रदीप सर को फॉलो करो, कोई प्लानिंग देखने की जरूरत नहीं। जो हम करवाते बस वही करते जाओ, बस एक ही 100 की सीधी बात है। फिर भी भाई, अगर आपको प्लानिंग फॉलो करना है, सबसे पहली बात तो भाई वीडियो को लाइक कर दो यार। वीडियो को लाइक करोगे, मुझे पता है कि कितने बच्चे एक्टिव हैं, कितने बच्चे एक्साइटेड हैं। अरे सर स्टार्ट करो, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। बस ये चाहिए, बस ये प्यार मिले ना भाई। हर साल जब प्यार मिलता है बच्चों का, तो हमारी जो एनर्जी है ना, डायरेक्ट यहां से यहां डायरेक्ट पहुंच जाती है। रॉकेट की तरह तुरंत हम लॉन्च हो जाते हैं। तो एक एक करके सबसे पहले देखो प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होता है। बहुत सारे बच्चे रिएक्शन से डरते हैं, बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट से डरते हैं, बहुत सारे बच्चे डायग्राम से डरते हैं, और बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं। और कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता, उनको लगता है यार अपने को तो कुछ आता ही नहीं, अपने को समझ में ही नहीं आता। तो भाई मैं बताना चाहूंगा कि देखो, कॉन्सेप्ट तो हम क्लियर कर देंगे, हर फॉर्म में क्लियर कर देंगे। और मैं बताना चाहूंगा डायग्राम की प्रैक्टिस, कैसे कैसे डायग्राम बनाना, डायग्राम्स के रूल्स क्या होते हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग। देखो, आप कैसे भी बनाओगे नहीं चलेगा, पर डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स होते हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग। उसको लेवलिंग कैसे करना रहता है, कहां कैसे बॉक्सेस बनाना रहता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। और भाई मैं बोल रहा हूं, हमारा खुद का जहां हम रहते हैं वहां सबसे पुराना एक ऑफलाइन क्लास है। पिछले कई सालों के अंदर हमने कई डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए हैं। इस बार हमारा जो 10th का 17 बैच पास आउट हो गया है, समझ में आए। और साथ में गाइस रिएक्शन, मतलब बच्चों का जो रिएक्शन होता है वो हर साल नेक्स्ट लेवल का होता है। कि ये रिएक्शन बहुत सिंपल हो जाता है, ये रिएक्शन तो आपके साइंस का है। तो चलो एक एक बात मैं बताना स्टार्ट करता हूं। देखो, न्यूमेरिकल्स मेरा एक वीडियो है, अगर वो देख लोगे, उसके अलावा बोर्ड एग्जाम में कुछ और अलग नहीं दिखेगा। और वैसे न्यूमेरिकल मैं आपको लाइव में भी करवाऊंगा। रिएक्शन रिएक्शन बहुत सारे बच्चों को बता देने में भी कंफ्यूजन होता है, बट गाइस इस बार बोर्ड एग्जाम के लास्ट के टाइम जो मैंने रिएक्शन बताया था एग्जाम में, वही रिएक्शन आया था। एक बार जाके देख लो, एक बार जाके देख लो। जो मैंने लाइव सेशन में आप जाके देखोगे, उसमें हम बताते हैं, जब जैसे एग्जाम देख के आते हैं तो बच्चे बताते हैं कोई, इसलिए बच्चों ने पेपर सेटर पेपर मेकर ये नाम रख दिया था कि सर ये कैसे कर सकते हो, सर ये रिएक्शन कैसे बता सकते हो, सर कुछ तो गड़बड़ है। भाई मैंने बोला ये पिछले साल हम नहीं बता रहे, हमें 2 साल बताते हुए नहीं हो गए, हमें कई साल हो गए सब चीजें करवाते हुए। तो हमें पता आ ही क्या सकता है, समझ में आए। तो और डायग्राम की प्रैक्टिस मैंने बताया, डायग्राम के रूल्स एंड कॉन्सेप्ट तो हम क्लियर करेंगे। न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं, विदाउट न्यूमेरिकल भी आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। बट मैं अपने बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका भी बताता हूं, जिससे क्या होगा, इनकेस कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया तो मेरे स्टूडेंट न्यूमेरिकल भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, और न्यूमेरिकल भी उनके लिए डिफिकल्ट नहीं लगेगा। क्योंकि प्रदीप सर, राहुल सर है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब साइंस के अंदर स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, ग्रेविटेशन। हीट बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट मेरा हीट का 20 मिनट का वीडियो है। बस अगर आप वो देख लोगे ना भाई, मैं बोल रहा हूं यार, दिल खुश हो जाएगा। बोलोगे सर लोगों ने 6-6 घंटे के वीडियो बनाए हैं और आपने 20 मिनट में उसको निपटा दिया। मैं बोले एक बार वीडियो देखो भाई, एक बार वीडियो देखो ग्रेविटेशन। चलो एक काम करते हैं, तरह मैं इनको क्या बोलता पता, ग्रेविटेशन का वीडियो डालता हूँ और उसका लिंक मैं नीचे डालता हूँ। उनको बोलो ग्रेविटेशन का वीडियो एक बार देखना, आज देखना, सबको वादा करोगे आज ही मैं देखूंगा। और तने आप भी भूलना मत, ग्रेविटेशन का वीडियो आज ही डालो, देखो प्यार हो जाएगा। बताना चाहूंगा, आज से 4 साल पहले हमने एक सर्वे करवाया था, कि जब ज्यादातर कोई था भी नहीं, तब से हम लोग हैं। तो सर्वे करवाया था, और सर्वे में हमने बोला था कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बच्चों को कौन सा चैप्टर लगता है साइंस 1 के अंदर। तो ज्यादातर बच्चों का कहना, मुझे तो पता ही था क्या ही कहेंगे, एक उनका कहना था हीट,
एक था मेटलर्जी और एक था कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड ये और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कुछ बच्चों के, ये 4 चैप्टर सबसे डिफिकल्ट लगता था। सबसे पहले मैंने उसको इस तरह से मेल्ट किया, उस साल के बच्चों ने बोला अरे सर ये सब्जेक्ट ऐसा भी हो, ये चैप्टर ऐसा भी हो सकता है सर, पता ही नहीं चला सर। मैंने बोला वही तो हमारा तरीका है। मैंने बोला कि अगर इसमें से कोई भी चैप्टर आपको लगे, मैं बोला मेरे स्टूडेंट तो 10 के 10 चैप्टर करके जाएंगे, बट फिर भी अगर आपको जानना है कि सबसे पहले कौन सा आपको करना चाहिए, ग्रेविटेशन, हीट, स्पेस मिशन, केमिकल रिएक्शन, ओके, ये चैप्टर आपको करके जाना चाहिए। ये अगर आप स्टोरी के फॉर्मेट, ये तो भाई मैं बोल रहा हूँ 25 मिनट का ये भी मेरा वीडियो है। कार्बन कंपाउंड बहुत सारे बच्चे लास्ट में स्किप करते हैं, मैंने बोला नहीं स्किप करना, जिस पे हाथ रखूंगा क्वेश्चन वही आएगा। और मेटलर्जी स्टोरी के फॉर्मेट में समझा दिया जाएगा, अगर वो कर लिया तो काम हो जाएगा। प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 15 मिनट का वीडियो है, उसमें जैसा पता है बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो भी जो पढ़ाया बहुत ज्यादा है, बस इतना कर लिया। तो अगर ये 4 चैप्टर, और इसमें से अगर आपको चाहिए वैसे तो ये 3 चैप्टर भी कर, 3 में से कोई 2 कर लो, तो भाई मैं बोल रहा हूँ 40 स्कोर, 40 से भी ज्यादा हो जाएगा आपका। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिख के आओगे, आपका पेपर 60 मार्क्स का होता है, उसमें से 40 निकालना रहता है, समझ में? एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आते हैं ना, पता है ना, ऑप्शन के साथ पेपर आता है, तो ऑप्शन के साथ 60। एक स्टूडेंट लिखा था सर पेपर 40 का आता है, अरे भाई मैं विद ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, विद ऑप्शन के साथ 60 आता है, विदाउट ऑप्शन 40 होता है। हमें तो पेपर तो अपने बच्चे ना एक्स्ट्रा भी लिख के आते हैं। तो 4 वो तो आपको करना है, यहां से कोई 1 या 2 ले लो, यहां से कोई 1 ले लो, अब ले लो। देखो भाई आराम से 35 प्लस तो आप आराम से चले जाओगे, बट मैं बोलो अगर जितना मैंने बताया अगर उतना कर लोगे तो भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिख के आओगे। तो सबसे पहले आपको ग्रेविटेशन, हीट, स्पेस मिशन, केमिकल रिएक्शन, ये 4 चैप्टर सबसे पहले करना है। ओके, अब चलते हैं आगे। देखो दोस्तों बहुत सारे बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लास्ट मोमेंट पे भी हमने बहुत सारे चेंजेस करवा दिया है, वो बात अलग है, बट भाई मैं बोलना चाहूंगा कि अगर अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो उस समय ज्यादा बैठना नहीं पड़ेगा, बस एक बार देखोगे काम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यू फोकस नहीं करते, जो कि बहुत बड़ा गड़बड़ है, पीवाईक्यू फोकस करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बस रीडिंग करते रहते, नहीं रीडिंग नहीं, इसमें आपको लिख लिख के, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखना है, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस, डायग्राम की प्रैक्टिस वो सब करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। एंड बहुत सारे बच्चे रिविजन नहीं करते, नहीं भाई रिवीजन करना पड़ेगा। हाँ 10th के लिए आपको बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल अगर आप स्किप करोगे तो भी चल जाता है, बट भाई मैं बोलना चाहूँ न्यूमेरिकल स्किप मत करो, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आते हैं, न्यूमेरिकल सिंपल बहुत आते हैं, बस उसका एक तरीका होता है, वो बस आपको पता चल गया तो आप वो चीजें आराम से करोगे। मेरा 1 घंटे का वीडियो है न्यूमेरिकल का, वो बस बच्चों ने देख लिया, एक फॉर्मूला वाला वीडियो वो देख लिया, तो उसका काम बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। कुछ गोल्डन रूल है अच्छा स्कोर करने के लिए, 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने के लिए साइंस के अंदर, कि देखो खुद से देखो, नोट्स तो मैं प्रोवाइड करूंगा, बहुत प्यारे प्यारे नोट्स, ऐसे हमारे नोट्स हैं ना जो हमारे पूरे महाराष्ट्र में सबसे पावरफुल नोट्स माने जाते हैं, जो हमने 3 साल पहले बनाए थे। ओके, पर गाइस खुद से भी एक हैबिट डालनी रहती है नोट्स, अगर खुद से आप नोट्स बनाओगे तो क्या होगा पता है, वो चीजें आसान आपको लर्न करने के लिए आसान होगा, रिकॉल करने के लिए आसान होगा। टेक्स्ट बुक रीड करने की थोड़ी हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं बीच में से पूछे जाते हैं, तो जो भी आपके टीचर से जितना टॉपिक खत्म करे, जैसे मैं लाइव ले रहा हूं तो मैंने आज मान लो 3 टॉपिक खत्म करवाए, 3 टॉपिक से रिलेटेड जो जो बुक में है उसको एक बार रीड कर लो, क्या ही जाता है। अगर आपको न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है तो डेली 2-2 3-3 न्यूमेरिकल बस प्रैक्टिस करो, ज्यादा नहीं, बस 3 न्यूमेरिकल। डायग्राम की प्रैक्टिस डेली एक दो जो टॉपिक हो रहा है उसमें अगर कुछ डायग्राम है तो डेली 2-2 डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग से करोगे ना यार तो ज्यादा बाद में गधा मजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा। एंड पीवाईक्यू पे फोकस करोगे, जो भी टॉपिक आप कर रहे हो, देखो ये पिछले सालों में जब से सिलेबस चेंज हुआ तब से लेके अभी तक ये टॉपिक कितने बार पूछा गया, और ज्यादा बार पूछा गया या कम बार पूछा गया फिर भी उसको कर लो, पर पीवाईक्यू फोकस करना जरूरी, जिससे आपको समझ में आता है कि बोर्ड क्वेश्चन पूछता कैसे। एंड डेली रिवीजन तो आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर मान लो आज आपने कुछ पढ़ा, कल जब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आज का हो सकता है थोड़ा रहे, पर 4 दिन के बाद गायब हो जाएगा। इसीलिए कल जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग का आधा घंटा अगर आप क्या कर रहे हो उसको रिवाइज कर ले रहे हो, परसों जब स्टार्ट कर रहे हो तो परसों के पहले 2 दिनों का आप रिवाइज कर ले, उसके बाद स्टार्ट करो तो 3 दिन पहले की चीजों को रिवाइज कर लोगे। रिवाइज कर लोगे तो आपके दिमाग से ये चीजें जाएगी नहीं, और आपको बार बार वही काम फिर से 10 दिन का फिर से फर्स्ट चैप्टर उठा के लेके बैठे हो, ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब कुछ गोल्डन रूल्स है जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। एंड दोस्तों लास्ट टू लास्ट एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि बस याद करो, जब मई के मंथ के अंदर आपका रिजल्ट का विंडो का स्क्रीन खुलेगा, तो भाई जब स्क्रीन खुलेगा ना तो मतलब घरों में तालियों का शोर होना चाहिए, एंड आजू बाजू में मातम फैला रहना चाहिए रिलेटिव के घर पे, भाई ये कैसे स्कोर कर लिया, ये होना चाहिए, और मिठाइयों की भरमार लगी रहनी चाहिए, और मेरे घर पे भी मिठाइयाँ आना चाहिए। तो बोल देना मिठाइयाँ हर घर में जाएगी।
जिन्होंने मेरे रिजल्ट खराब होने पे तालियां बजाई थी ना, अब उनको मिठाइयाँ भेजूंगा मैं सबसे पहले। ये होना चाहिए, और ये मोटिवेशन यहाँ होना चाहिए, और जब यहाँ रखोगे तो ही कुछ पर कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, खत्म ही हो गया भाई। चलो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं हम जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।